अभी सब समझ में आएगा भाई, आप बस लिखते चलो, सब समझ में आता जाएगा। यहाँ लिथियम बोरोहाइड्राइड को यूज करेंगे अगर ऐसा कुछ दिया हो कि भैया एसिड को तो नहीं रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन एस्टर को रिड्यूस कर दे रहे हैं। आगे देखते हैं, देख लो इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मैं सबको रिड्यूस करके दिखा रहा हूं, सेम होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी सेम होगी, सेम चीजें होंगी। लिथियम बोरोहाइड्राइड से वही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको करेगा, वो लोग सबको नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इससे वीक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको रिड्यूस करता है। तो अगर मैं बात करूं कैसे कैसे घुमा सकता है, तुम्हें ये दे देगा, कोई कीटोन दे देगा, इसे तो खूब रिड्यूस करेगा, LiLH4। इसे क्या समझना है, यहां से AlH बॉन्ड, ये AlH बॉन्ड होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां आएगा, क्या बन जाएगा, यहां H लग जाएगा, ये O- बन जाएगा। ये H ध्यान रखो कहां से आया है, ये H कहां से आया है, इट कम्स फ्रॉम रिड्यूसिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब पेपर में यही क्या करता है, LiAlD4 कर देता है और प्रोडक्ट बना देता है, मतलब हाइड्रोजन के आइसोटोप लगा देता है, ड्यूटेरियम लगा देगा ये। तो ये ध्यान रखो, ये जो H आया, ये H आया, ये यहां शिफ्ट हुआ, O- बन गया। ये इसके बाद तुमने H प्लस वाटर डाला होगा, H प्लस वाटर डाला होगा, ये यहां से H प्लस वाटर का H प्लस ले लेगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट भैया, OH, यहां H, क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन क्या बदल गए, सेकेंडरी अल्कोहल में बदल गया। ये कहां से आया है, ये रिड्यूसिंग एजेंट से आया, और ये कहां से आया, सॉल्वेंट से। हमेशा ध्यान रखो कहां से आया, सॉल्वेंट से। सो फॉर नोट फॉर, आगे मैं इनकी मैकेनिज्म अच्छे से कराऊंगा। फॉर कंप्लीटली रिड्यूसिंग, इसके ऊपर ये रिड्यूस नहीं हो सकता, फॉर कंप्लीटली रिड्यूसिंग कीटोन 1H माइनस इज रिक्वायर्ड, 1H माइनस इज रिक्वायर्ड। और कीटोन को रिड्यूस करोगे तो पहले से 2 R ग्रुप लगे हैं, तो क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास एक H लगेगा, 2 R लगे हैं और एक H लगा, एक OH, तो क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल। 2 कार्बन लगे हुए, एक H तो लगेगा ही, एक H तो आएगा, एक H माइनस इज रिक्वायर्ड। नेट में पूछ लेता है, नेट में पूछ लेता है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जैम में कैसे पूछोगे, ठीक है भाई, इतनी बात समझी। ऊपर ऑक्सीजन पे लगा हुआ हाइड्रोजन कहां से आता है, सॉल्वेंट से, और कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन रिडक्शन हो गया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना भाई। ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन लग गया और कार्बन पे एक हाइड्रोजन लग गया, दोनों के बीच डबल बॉन्ड गायब हो गया, सो एडिशन ऑफ H2 हो गया एक तरीके से, तो रिडक्शन ही चल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू एन सेकेंडरी अल्कोहल, और 1H माइनस लगा, एक हाइड्राइड देना पड़ा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने कितने H माइनस दिए, एक H माइनस दिया है इसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है बेटा, नेट में पूछ लेता है। नेक्स्ट, ये तो कीटोन का हो गया। एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड, फिर यही होगा खेल, यहां एक H लगेगा, यहां एक H पहले ही था R, ये कहां से आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट से, फिर H प्लस वाटर डालोगे तो ये OH ले लेगा, और ये यहाँ H है और यहाँ R है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ R है यहाँ H है, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बनेगा। एल्डिहाइड पे डालोगे तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, मतलब CH2OH ग्रुप कर देना है, क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये रिड्यूसिंग एजेंट से वाला H आएगा, ये सॉल्वेंट से आएगा। सो अगर एल्डिहाइड को कंप्लीटली रिड्यूस करना है तब भी एक H माइनस रिक्वायर्ड होगा, तब भी सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एक H माइनस लगेगा। तो ध्यान रखो, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस कर सकता है। एक इक्विवेलेंट ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 एल्डिहाइड या कीटोन को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। एक H माइनस इसको देगा, अगले को देगा, अगले को देगा, तो मैकेनिज्म पे फालतू लिखनी नहीं है।
सेलेक्टिविटी पे ध्यान रखेंगे हम। कई बार क्वेश्चन में सेलेक्टिविटी बोल देता है कि भैया कहता है कि भैया सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेंगे, तो पहले किसे रिड्यूस करेंगे? जो मोर रिएक्टिव होगा। और रिएक्टिविटी के तो हमने ऐसे देख ही रखा है और भी देखेंगे। सो एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन। अगला एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड RCOCl, इस पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, AlH बॉन्ड से H माइनस जाएगा, इधर अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, क्या बन जाएगा? RCO माइनस Cl और ये H, ये लौट के आएगा, डबल बॉन्ड बना के रखना चाहेगा और एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, Cl माइनस निकल जाएगा, माइनस Cl माइनस। वो बेसिसिटी पे डिपेंड करता है। CH बॉन्ड और CC बॉन्ड बहुत तगड़े हैं, इनको नहीं निकाल सकता, लिविंग ग्रुप एक अच्छा होना चाहिए। Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है तो निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? RCOH, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन जाएगा। मैंने दिखाया था एसिड क्लोराइड, फिर एल्डिहाइड, फिर क्या आता है? अल्कोहल। तो ये प्रोडक्ट क्या होता है? पार्शियल रिडक्शन का। क्या होता है? पार्शियल रिडक्शन। तो पार्शियल रिडक्शन के लिए कितना चाहिए? एक H माइनस चाहिए। लेकिन यहां नहीं रुकेगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे मैं देखूंगा यहाँ कौन कौन रोक देगा, वो सारे देखेंगे हम। अगला अगला फिर क्या आएगा? ढेर सारे H माइनस है, एक और AlH बॉन्ड से ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? RCO माइनस, एक H पहले से था, H फिर है, फिर सॉल्वेंट से अब ये लौट के आएगा, कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। CH बॉन्ड बहुत तगड़ा, CH बॉन्ड बहुत तगड़ा, CC बॉन्ड बहुत तगड़ा, तो ये H प्लस वाटर अगर तुम दोगे तो क्या बन जाएगा? RCOH HH, तो ये भी क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। एसिड क्लोराइड को कितने H माइनस लगते हैं कंप्लीट रिडक्शन के लिए? पूछे, कंप्लीट रिडक्शन के लिए कितने H माइनस लगते हैं? सो 2H माइनस। एक H माइनस लेके एल्डिहाइड बनेगा, दूसरा H माइनस लेके क्या बनेगा? अल्कोहल। ये कंप्लीट रिडक्शन है, कंप्लीट रिडक्शन। सबको समझा? सेम होगा एस्टर के लिए। एस्टर यहां OR कर लो, ये OR निकलेगा, या OR भी लिविंग ग्रुप है, दिखाएंगे कैसे लिविंग ग्रुप होता है आगे। OR माइनस, माइनस OR माइनस, फिर एल्डिहाइड बनेगा, तो ये भी एस्टर का क्या है? पार्शियल रिडक्शन प्रोडक्ट है। फिर एक H आएगा, फिर यहाँ से काम चलेगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। उसको भी कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए, एस्टर को भी कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए 2 H माइनस लगते हैं। एस्टर को भी कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए 2 H माइनस लगते हैं, ठीक है। एस्टर को भी रिड्यूस करने के लिए कंप्लीटली 2 H माइनस लगते हैं। सेम है, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बना था, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन, लिख लेना। प्राइमरी अल्कोहल बना देना एल्डिहाइड को, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल बना देना है, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। एसिड क्लोराइड को क्या बना देना है भैया? तुम्हें बना देना है प्राइमरी अल्कोहल। एस्टर भी क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब समझते हो कि नहीं? प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब समझ रहे हो कि बताऊं अभी?
अगला एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड RCO, है ना, इस पे LiLH4 डाला, एक तरीके से H माइनस है, ये H माइनस हाइड्राइड डोनर ही है, ये H माइनस और ये H प्लस एसिडिक प्रोटॉन है। सबसे दुनिया में सबसे तेज एसिड बेस रिएक्शन होती है, दुनिया में सबसे फास्ट होती है एसिड बेस रिएक्शन। तो पहले स्टेप में ये क्या रिएक्ट कर लेता है, RCO माइनस बन जाता है और H2 गैस निकल जाती है, हाईली स्टेबल H2 गैस। ये H माइनस H प्लस को लेके H2 बना लेता है। यहाँ क्या लिख सकते हो, इसका कटायन जो Li था वो आके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो एक H माइनस यहाँ यूज हो गया, उसने H2 गैस बना लिया है। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारे पास फिर ALH से ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये यहां शिफ्ट होएगा, क्या बन जाएगा RCO माइनस, यहां फिर Li होगा, यहां फिर O माइनस Li होगा, यहां H लग गया, यहां H लग गया। अब यहां से क्या होता है, यहां से क्या होता है, तुम्हारे पास Li2O निकल जाता है, Li2O एक पे ही, जैसे तुमने पढ़ा होगा एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, वैसे ही एक तरीके का Li2O एक ऑक्साइड निकल जाता है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तुम्हें ये मैकेनिज्म, अरे तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बोलो, ये O दो Li और एक O निकल गए तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया, एल्डिहाइड, क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। फिर इस पे ALH बॉन्ड आएगा, ये यहां जाएगा, क्या बन जाएगा RCOHH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। तुम्हें बस क्या ध्यान रखना है कि अगर एसिड को कंप्लीटली रिड्यूस करना है तो कितने H माइनस लगते हैं, 3H माइनस। एक ने क्या बनाया H2, अगले से फिर क्या बना एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से फिर अगला क्या बना अल्कोहल। तो एक स्टेप बढ़ गया है, पहले एसिड बेस रिएक्शन होने से H2 गैस भी बन जाती है, इसको कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए 3H माइनस लगते हैं। क्या बात समझ गई, बोलो। अरे प्रोडक्ट बस तुम्हें यार अल्कोहल बना देना है, प्राइमरी अल्कोहल, 3H माइनस लगेंगे, बस ये बात ध्यान रखो। प्रोडक्ट तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट दे, तुम्हें प्रोडक्ट भी नहीं बनाना है, वो ऑप्शन में बना बनाया आएगा, ऑप्शन में बने बनाए आएंगे, तुम्हें बस काम मालूम होना चाहिए रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी तक मैंने क्या क्या देखा है, अभी तक मैंने क्या क्या देखा है, कीटोन को अगर कंप्लीटली रिड्यूस करना पड़ा, सो 1H माइनस दिया, क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन। एल्डिहाइड, इसको 1H माइनस दिया तो ये क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल, मतलब CH2OH। ये ऐसा है, OH दिया है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको OH, यहां OH लगा देना है बस, बाकी देख लेना है, दो वैलेंसी भरी है तो HH CH2OH हो जाएगा, ऐसा दे रखा है। इस पे रिड्यूसिंग एजेंट डाला हाइड्राइड डोनर, तो क्या करो, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो था उस पे OH कर दो, एक R है तो एक R रहने दो, कितनी वैलेंसी हो गई, 1 2 3, एक H लगा देना बस। तुम्हें प्रोडक्ट देख के टिक मारना है। एसिड क्लोराइड कंप्लीट रिडक्शन की बात की, जो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको कंप्लीटली रिड्यूस करेगा, कितने 2H माइनस लगेगा और क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तुम्हारे पास फिर एस्टर है, एस्टर अगर है तो 2H माइनस लगेगा, क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। फिर एसिड, एसिड के केस में ध्यान रखो 3H माइनस लगेंगे और क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंप्लीट रिडक्शन करता है, पार्शियल रिडक्शन नहीं करता है, ऑलवेज कंप्लीट रिडक्शन, इट ऑलवेज डज कंप्लीट रिडक्शन। सर सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम लोग ने फर्स्ट स्टेप किया था, मतलब जो एसिड से सॉल्ट बनाया था,
एक्चुअली उसे हम मतलब H प्लस उससे गया ना, हाँ, तो उसे हम रिडक्शन ही कहेंगे। तो बस एक सॉल्ट तरफ बनना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हुआ? एसिड बेस रिएक्शन हो गई। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ? किसी का नहीं। ऑक्सीजन -2 का -2 में है, कार्बोनिल कार्बन भी -2 -1 में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना चाहिए ना। वो हाइड्रोजन पहले से +1 में था, तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई है। हाँ, लेकिन वो बात H2 भी होता है ना, H प्लस से हाँ रिडक्शन ही हुआ एक तरफ से। समझे आगे सर? देखिए, अमाइड में देख लेते हैं। अमाइड में थोड़ी दिक्कत होती है। अमाइड, केस ऑफ अमाइड, ये सब बेकार की चीजें हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा, तुम बस याद रखो चीजें थोड़ी थोड़ी। रिडक्शन ऑफ अमाइड, तुम्हें क्या ध्यान रखना है? रिडक्शन ऑफ अमाइड यूजिंग LiAlH4, रिडक्शन ऑफ अमाइड यूजिंग LiAlH4। तो दो केस आते हैं, जैसे RCO NR2, यहां H भी ले सकते हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर मैं डालता हूं, दो केस आते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैं कहां डाल रहा हूं? 0 डिग्री सेल्सियस और लोअर टेम्परेचर, अगर इसके भी लोअर टेम्परेचर पे दे रखा है तो ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता, इसमें पार्शियल रिडक्शन प्रोडक्ट आता है। एक ही जगह पार्शियल रिडक्शन देता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और रूम टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर है 0 डिग्री से अब टेम्परेचर है, तो ये कंप्लीट रिडक्शन करता है। और कंप्लीट रिडक्शन में इसको क्या बना देता है? अमीन। बहुत ध्यान रखना है, अमीन बन जाता है। ये डबल बॉन्ड हो गायब हो जाता है, यहाँ H और H लग जाता है। इसकी मैकेनिज्म अलग है, यहाँ ध्यान रखना है। हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन, अमीन बन जाएगा CH2। डबल बॉन्ड हो की जगह 2 H लगा देना, मत बनाना, OH मत बना देना, अल्कोहल मत बनाना। यहाँ दोनों ऑक्सीजन हटा के क्या लगा देना? CH2। अगर मैकेनिज्म तुम्हें देखनी है तो इसकी मैकेनिज्म कैसी होगी, आओ देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में तुम्हारे पास RCO NR2, बहुत कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी है लेकिन तब भी ALH वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है। और कोई न्यूक्लियोफाइल होता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं रिएक्ट करता, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं रिएक्ट करता, जिंक बोरोहाइड्राइड नहीं रिएक्ट करता अमाइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वो इस वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्ट कर देता है। RCO-, क्या बच गया तुम्हारे पास? NR2, और यहाँ H आ गया, यहाँ क्या आ गया? H आ गया, एक H बचा मेरे पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था AlH4-, ये क्या बन गया है? AlH3 बन गया है। अब ये यहाँ अटैक कर देता है, ये यहाँ अटैक कर देता है, और तुम्हारे पास क्या बन जाता है? RC, यहाँ NR2 है, ये H है, ये O, ये क्या बन गया? AlH, और इसमें माइनस आ गया। ये फिर डोनर बन गया, 4 बॉन्ड बने। फिर ये हाइड्राइड डोनर है, ये फिर एक हाइड्रोजन यहाँ डोनेट करता है, और ये पूरा ग्रुप यहाँ से ऑक्सीजन सहित निकल जाता है। तो क्या बन जाता है? RCH2, CH दो बार, HH, NR2। तो इसको भी, इसको यहां अगर इसको इसमें कंप्लीटली किया है तो 2H- लगते हैं, 2H- लगते हैं। ठीक है ना भाई? लो टेम्परेचर पे ये यहीं से वापस टूट जाता है, यहीं से वापस टूट जाता है, NR2 को लीव करा देता है। अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन लो टेम्परेचर पे फर्दर रिएक्शन कुछ नहीं हो पाती। तो अगर एल्डिहाइड बनाएगा तो 1 लगेगा, और अगर अमीन बनाएगा तो 2H- लगेंगे। अरे तुम कुछ तो ध्यान रखोगे भाई, कुछ याद रखोगे कि नहीं? एक अमाइड का केस नहीं याद रख सकते? बाकी अमाइड को और कोई रिड्यूस करता ही नहीं, बाकी अमाइड को और कोई रिड्यूस करता ही नहीं है, ना सोडियम बोरोहाइड्राइड, ना लिथियम बोरोहाइड्राइड, ना जिंक बोरोहाइड्राइड, बस लिथियम एल्यूमिनियम। उसके दो केस हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बाकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बाकी लिथियम
अरे तुम्हें ये याद रखो बस, 0 डिग्री या लो टेम्परेचर है तो क्या कर देना है, अमाइड एल्डिहाइड पे छोड़ देना है, मतलब इसको बस हटा देना है, यहाँ H लगा देना है, N वाले ग्रुप को हटा के H लगा देना बस, और यहाँ है तो ये डबल बॉन्ड O को हटा के 2H लगा देना बस, और कुछ मत चेंज करना। ये दो चीज ध्यान रखो, बाकी और तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट अमाइड को रिड्यूस करता ही नहीं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में दो केस है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे अमीन बन जाएगा, दिस इज अमीन, और लो टेम्परेचर पे 0 डिग्री या लोअर टेम्परेचर पे एल्डिहाइड बन जाएगा, बस अमाइड का रिडक्शन था। सर हाँ सर 0 डिग्री वाले के लिए एक ही लगेगा ना? हाँ एक ही 1H माइनस, और कंप्लीट रिडक्शन हुआ है, अमीन बना है तो 2H माइनस। ये भी रिडक्शन ही हुआ है। ये क्या दे रहा था, ये पहले तुम्हारे पास कार्बन को +1 दे रहा था, H क्या दे रहा है -1 या 0 मान लो, तो +1 0 हो गया तो तुम्हारे पास रिडक्शन हो गया, कार्बन रिड्यूस हो रखा है। एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट रिएजेंट ध्यान रखो, NaBH4 प्लस I2, NaBH4I2, ये ना NaBH4 है ना ये कुछ है, ये NaBH4 नहीं है, ये एक सेपरेट रिएजेंट है, दिस इज एन सेपरेट रिएजेंट, ये सेपरेट रिएजेंट है, दिस सेपरेट रिएजेंट इट reduces कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल, कई बार दे देता है और बच्चा छोड़ देता है, बच्चा कहता है कि NaBH4 तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस, ये NaBH4 नहीं है, ये सेपरेट रिएजेंट है, आगे मैं दिखाऊंगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतनी जगह लिखेगा लेकिन वो हर जगह अलग अलग काम करेगा। सो NaBH4 प्लस H2 या I2 अगर दिया है, I2 दिया है तो ऐसा हो जाएगा, जैसे मैंने ये ले लिया, इस पे NaBH4 I2 डाल देगा प्लस I2, ये सेपरेट रिएजेंट है, इसको ध्यान रखो, ये सेपरेट रिएजेंट है, ये NaBH4 नहीं है, सिर्फ NaBH4 लिखता तो कोई नहीं काम करता, लेकिन NaBH4 प्लस I2 है तो ये इसको रिड्यूस कर देगा, CH2OH कर देगा, कार्बन सेम है, CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, NH2 को क्या ही करेगा, NH2 तो पहले से ही पूरी तरीके से रिड्यूस्ड है। सॉल्वेंट यहाँ THF यूज करता है, सॉल्वेंट THF या सॉल्वेंट है, बस ये एक रिएजेंट बहुत ध्यान रखना है, नेट में बहुत बार पूछा हुआ है, 4 नंबर वाले सवालों में डाल देता है, ये सेपरेट रिएजेंट है, बच्चा सोचता है कि भैया NaBH4 तो कुछ नहीं करता, लेकिन NaBH4 प्लस I2 इज एन डिफरेंट सेपरेट रिएजेंट, दिस इज नॉट NaBH4, ये उससे कुछ डिफरेंट रिएजेंट है। अरे तुम घबराओ मत, आगे इतनी बार बात कर लेंगे ये सब कि तुम बार बार ये मैं पुरानी चीजें रिवाइज करता चलूंगा, तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। बोलो रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ही देख रहा हूं मैं, और रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, और क्या है, रिडक्शन ऑफ सब चीज देख लिया मैंने, रिडक्शन ऑफ लैक्टोन्स, लैक्टोन्स क्या होते हैं, साइक्लिक एस्टर्स आर नोन एज लैक्टोन्स, इसलिए साइक्लिक एस्टर है,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है, कंप्लीट रिडक्शन करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत बार पूछा हुआ है, मेनी 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 ओकेजन्स। क्या होगा फिर वही है, एस्टर की तरह है, एस्टर की तरह, इट इज सेम एज एस्टर। बोलो AlH-, तुम बस H- समझो, ये यहां जाएगा, लौट के आएगा, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, O, ये O- हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये लौट के आएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा O-, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, एक यहां क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, और ये लीव हो गया O-। फिर तुमने H- डाला, ये यहां जाएगा, क्या करेगा, ये O- था, ये H, ये H, ये O-। अब ये लौट के नहीं आता क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। अब इस पे तुमने क्या डाला, H+ वाटर, H+ वाटर नहीं दिया हो तब भी तुम्हें समझ लेना है कि H+ वाटर तो है ही है। क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो एस्टर ही है, कुछ नहीं है, साइक्लिक एस्टर ही है, 2H- लगे, में क्या किया था बराबर, RCO OR, क्या कर दिया था भैया, RCH2OH, और ये OR- निकला था, इस पे H+ वाटर डालोगे ये भी OH हो जाएगा, वही तो काम कर दिया, CH2OH और OH। बोलो, सेम काम कर दिया जो एस्टर के साथ था। अब ये था कि इसी में दोनों कोई लीव करके कहीं नहीं जाएगा, इसी मॉलिक्यूल में लगेगा रहेगा OH। बोलो चले, समझ रहा है, ये छोटी छोटी हाँ बात बस, मैकेनिज्म नहीं, तुम्हें प्रोडक्ट देख के ही क्लिक हो जाएगा। बोलो भाई, शैलेश समझ रहा है? हाँ सर, समझा है सर। ए तुम लोग मैकेनिज्म पे मत ध्यान दो, कोई अपना दिल मत छोटा करो, अभी तुम्हें याद हो जाएंगी चीजें, क्या करना रहता था बस। अभी इतनी बार वही सेम चीजें देख लेंगे कि तुम्हें याद हो जाएगा कि क्या कहां करना था। H- से रिएक्ट कराओ बस, नहीं रहा है तो आगे और पढ़ेंगे तो और समझेगा, अभी मैं मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं दे रहा, नहीं तो मैं अच्छे से ये तुमको सारी सिखाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव में ये सब चीजें अच्छे से सिखाऊंगा। क्यों लीव हो जा रहा है, वो सब बेसिसिटी पे डिपेंड करता है, बेसिसिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, बेंजीन को कभी मत रिड्यूस कर देना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ये न्यूक्लियोफिलिक है, वो भी न्यूक्लियोफिलिक है। यहां मैंने ले लिया ये, इस पे मैंने डाल दिया LiLH4, प्रोडक्ट बनाना है, सेकेंड स्टेप में मैंने डाल दिया है D+D2O, ए प्रोडक्ट। अगला मैंने यहां डाला है LiAlD4, सेकेंड स्टेप में H+ वाटर। बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कीमो सेलेक्टिविटी कार्बोनिल वालों को सबको कर देगा, कार्बोनिल ये पड़ा हुआ है, कीटोन को क्या बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ध्यान रखना है, ए प्रोडक्ट क्या आएगा, ए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भैया, ये जो यहाँ H लगेगा वो तो रिड्यूसिंग एजेंट से आएगा, ये H हो जाएगा, ये O- जो रहेगा वो फिर हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ OD आ जाएगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट। यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, रिड्यूस होगा कार्बोनिल वाला C, यहाँ R था, यहाँ पहले कौन आके लगेगा D, फिर ये O- सॉल्वेंट से क्या लेगा H+, तो ये OH, ये B प्रोडक्ट होगा, ये A प्रोडक्ट होगा। क्या सबको बात समझी, क्या सबको बात समझी? बोलो,
तो ये सारी बात थी लिथियम एल्यूमिनियम। प्रोडक्ट सबके सेम आएंगे अगर वो रिड्यूस कर पाता है तो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस देता है। अगला लिखो, वो कोई कीमो सिलेक्टिविटी नहीं दिखाता, कोई भी दिखेगा सबको रिड्यूस कर देगा, जितने लोग हम लोगों ने पढ़े हैं सबको रिड्यूस कर देगा। अगला मैंने लिखा ZnBH4 ट्वाइस, लिखो दिस इज a highly chemoselective reagent। कीमोसेलेक्टिव होने का क्या कि तुम ZnBH4 ट्वाइस डाल रहे हो, हमेशा ध्यान रखो it will only reduce one functional group, चाहे जितने भी H माइनस हो उसके पास। ये सेलेक्टिविटी दिखाएगा एक बार अगर तुम ZnBH4 ट्वाइस डालोगे तो वो सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, बस ध्यान रखना है तुम्हें। कीमो सेलेक्टिविटी दिखाएगा ये, ऐसा नहीं है कि सबको एक को रिड्यूस कर देगा, कहेगा बस मैं खत्म, मैं और नहीं करूंगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमेशा कीमो सेलेक्टिविटी पे ही पूछेगा। ZnBH4 ट्वाइस डालेगा तो एक किसी को रिड्यूस करने के बाद रोक देना, सबको मत करना। रिड्यूस ये बहुत लोगों को कर देता है, रिड्यूस ये एल्डिहाइड को भी करता है, कीटोन को भी करता है, इसको भी करता है, उसको भी करता है, लेकिन रिड्यूस ये सिर्फ एक को करेगा। अगर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसे रिड्यूस कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में, अगर सिर्फ एस्टर है तो रिड्यूस कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में, लेकिन अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो किसी एक को रिड्यूस करने के बाद ये दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगा, ये एक तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा। अगर करेगा भी तो पेपर वाला तुमसे पूछेगा नहीं, ऑप्शन में वो एक ही देगा। तो जैसे तुमसे ये दे दे, ZnBH4 ट्वाइस है, ये भी हाइड्राइड डोनर, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर है, ये इसको भी रिड्यूस करता है, इसको भी, लेकिन तुम्हें प्रोडक्ट में कीमो सेलेक्टिविटी दिखानी है तो किसे रिड्यूस करेगा, एक ही किसी को अगर रिड्यूस करना है और पेपर में एक ही किसी को रिड्यूस करेगा, किसे रिड्यूस करेगा, यहाँ एल्डिहाइड भी मौजूद है, ये हाइड्राइड डोनर, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करने में काम आते हैं। बेंजीन और एल्कीन वेल्कीन को मत करना, किसको तो करेगा, एल्डिहाइड को, एक ही किसी को। कीमो सेलेक्टिविटी दिखाएगा, सेलेक्टिविटी दिखाएगा, एक किसी को रिड्यूस करेगा, दूसरा रिड्यूस करने की औकात है इसकी सबकी, लेकिन ये आलसी है। ये रिड्यूस किसी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहता आया हूं तो चलो सबको रिड्यूस करके जाता हूं, ये कहता आया हूं मैं एक किसी को रिड्यूस करूंगा, बता दो किसको रिड्यूस करूं, तो उसी को रिड्यूस करेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, क्योंकि ये खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो किस पे रिएक्ट करेगा, एक ही किसी को अगर रिएक्ट कराना है तो किस पे रिएक्ट करेगा, जो तुम्हारे पास मोर इलेक्ट्रोफिलिक, बोलो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर देखा था, सबसे ज्यादा इमिनियम आयन, उसके बाद एसिड क्लोराइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एस्टर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमाइड। तो बोलो एस्टर और एल्डिहाइड इसको रिड्यूस कर देना, उसको एज छोड़ देना, इसको एज इट इज छोड़ देना, इसको छुएगा ही नहीं, जबकि थी इसको भी रिड्यूस करता है। अगर ये नहीं होता, अगर सिर्फ ये होता तो इसे भी प्राइमरी अल्कोहल बना देता, अगर ये है तो इसको रिड्यूस करेगा, इसे छोड़ देगा। प्राइमरी अल्कोहल मतलब CH2OH, एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अगला तुम बताओ, अगला तुम बताओ, कीमो सेलेक्टिविटी पे ध्यान देना है हमें। अगर कहता है एक ही प्रोडक्ट में दो फंक्शनल ग्रुप में एक किसी को रिड्यूस करता है, एक को छोड़ देता है, तो हमेशा कीमो सेलेक्टिविटी की बात कर रहा हूं। NaBH4 तो जैसे कर ही नहीं सकता था, अगर NaBH4 में देता, वो अगर कीमो सेलेक्टिविटी नहीं दिखाता तो एस्टर को रिड्यूस ही नहीं कर सकता था, वो सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता था, तो एल्डिहाइड को करता, एस्टर को छोड़ देता। लेकिन ये दोनों को कर सकता है, लेकिन तब भी कीमो सेलेक्टिविटी दिखाता है। अगर मैंने ये दे दिया तुम्हें, एक ही किसी को रिड्यूस करेगा, ZnBH4 ट्वाइस है, एक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, बस कीमो सेलेक्ट। अब इसमें से किसको रिड्यूस करेगा, एल्कीन को तो नहीं करता, एल्कीन को तो करता ही नहीं, इनको और इसको रिड्यूस करेगा। किसमें, इसमें से किसको रिड्यूस करेगा, अगर मैंने इसको A बोल दिया, दोनों कीटोन है, दोनों कीटोन है, अब किसको रिड्यूस करेगा, ये वाला B वाला, जो B वाला कीटोन है वो क्या है,
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, अनसैचुरेटेड कीटोन। अल्फा बीटा मतलब ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, उस पे अनसैचुरेशन है, मतलब ये कॉन्जुगेटेड कीटोन है। दिस इज एन कॉन्जुगेटेड कीटोन। और ये अनकॉन्जुगेटेड है, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। किसको करेगा, किसको रिड्यूस करेगा? एक ही किसी को करेगा, ZnBH4 ट्वाइस। ए वाले कीटोन को करेगा या बी वाले को? ए वाले को करेगा या बी वाले को? बोलो। ए वाले को, वेरी गुड, ए वाले को। इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करनी है, ये न्यूक्लियोफाइल है जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। ये यहां से रेजोनेंस दिखा के इसकी बोलो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये ए को रिड्यूस कर देगा, ए को रिड्यूस कर देगा। भैया ध्यान से सुनो, पेपर में हमेशा ऑप्शन ऐसा देगा जहां सबको रिड्यूस कर देगा तो सब बच्चे कर लेंगे। हमेशा सवाल आएगा तो कीमो सेलेक्टिविटी पे ही आएगा, किसको रिड्यूस करेंगे किसको नहीं। अगर वो दोनों को भी करता होगा लेकिन वो ऑप्शन में दोनों को नहीं करके देगा, वो ऑप्शन में एक ही को करके देगा। अब एक ऑप्शन में इसको करके देगा, एक ऑप्शन में इसको करके देगा, एक ऑप्शन में इसको करके देगा, सबको नहीं करके देगा। वो बेवकूफ नहीं है, सबको रिड्यूस करना हो तो सभी कर देंगे। ऐसा कौन सा सवाल? तो वो सवाल पूछने का मतलब ही क्या है? ये प्रोडक्ट आ जाएगा। सवाल हमेशा कीमो सेलेक्टिविटी का आता है। अभी करेंगे खूब सवाल, आप बस मेरे साथ पढ़ते चलो एकदम धड़ाधड़। आज ही की क्लास में रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, आप घबराओ मत। क्या बात समझ गई? एक्सेस हो तो भी, एक्सेस में होगा तो ऑप्शन से मालूम चलेगा। एक्सेस में होगा तो सबको, इसको भी करेगा इसको भी करेगा, लेकिन वो ऐसा पूछेगा ही नहीं, वो वैसा पूछेगा नहीं, एक्सेस लिखेगा ही नहीं। वो ऑप्शन में या तो इसको करेगा या तो इसको, या तो इसको, एक किसी को ही करेगा। नहीं तो मजा ही नहीं है, सब इसको कर देंगे, दोनों को OH OH बना के खुश हो जाएंगे। वो पूछेगा ही नहीं। एक्सेस में होगा तो करेगा ही, बार बार डाल रहे हो, मतलब इसका 3-4 इक्विवेलेंट डाल रहे हो, एक इसको करेगा फिर अगला इक्विवेलेंट इसको करेगा, लेकिन वो वैसा पूछेगा ही नहीं, वो ऐसा पूछेगा ही नहीं। ऑप्शन में देखोगे कभी वैसा नहीं पूछेगा, सबको रिड्यूस कर देगा तो मजा ही नहीं है। हाँ, एक्सेस में दे रहा है मतलब कि इसका 1 मोल है, इसका 25 मोल है, तो 1 मोल तो 1 को कर ही देगा। जब वो रिड्यूस हो गया मतलब फिर से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन वैसा पूछेगा नहीं। ZnBH4 सिर्फ लिखा हुआ है, नहीं लिखेगा कुछ, तो एक किसी को रिड्यूस करना है, बाकी रिड्यूस नहीं करना है। वो करवाएगा ही नहीं, और करवाएगा तो तुम्हें मालूम चलेगा करना है कि नहीं। रिड्यूस सबको करेंगे भाई, लेकिन सवाल कीमो सेलेक्टिविटी के होते हैं, किसको करेगा किसे छोड़ देगा। करने की औकात होगी सबकी, वो तो तुम्हें ऑप्शन से मालूम चलेगा करना है कि नहीं करना है। करने को सबको करेगा,